वेलकम बच्चों। आज हम शुरू करते हैं। चलिए पार्ट 15 जिसका नाम है हेलन केलर। लेसन नंबर 15 चलिए शुरू करेंगे। इट वॉज द समर ऑफ 1880। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन इन एलाबामा। गर्मियों के दिन थे। 1880 की गर्मियाँ थी। उस दिन क्या हुआ, एक हेल्दी बेबी गर्ल का जन्म हुआ। जो बेबी गर्ल थी वो हेल्दी थी, स्वस्थ थी। कहाँ उनका जन्म हुआ था? स्मॉल टाउन, एक छोटा सा कस्बा एलाबामा में। एक जगह है एलाबामा, वहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ छोटी सी गर्ल का जन्म हुआ। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उनके पेरेंट्स बहुत ही उन्हें प्यार करते थे, चाहते थे, जैसे कि सभी माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं, प्यार करते हैं, उसी तरीके से उनके मम्मी पापा भी उन्हें बहुत चाहते थे और उनका नाम रखा उन्होंने हेलन केलर। वन डे द बेबी फेल इल। एक दिन क्या हुआ, वो जो बेबी था हेलन केलर वो बीमार हो गया। हर फीवर स्टेड हाई। उसका जो फीवर था वो बहुत ही ज़्यादा हाई मतलब बढ़ गया। द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर। उनके पेरेंट्स से उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनकी जो सेहत में, उनके बुखार में सुधार हो जाए, बुखार कम हो जाए। दे वर डिसअपॉइंटेड एंड सेड। पर वो डिसअपॉइंट हो गई, निराश हो गई। बहुत कोशिश की, कई डॉक्टर्स के पास गए। ऐसा ही होता है जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन लेकर आते हैं, बुखार कम हो जाए। तो उसी तरीके से हेलन केलर के जो पेरेंट्स थे वो भी डॉक्टर के पास गए, बहुत ट्रीटमेंट किया, पर हेलन केलर का जो बुखार था वो कम नहीं हुआ। लास्ट में वो बहुत निराश हो गए एंड सेड देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, कि अब इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। द बेबी मे नॉट लिव। ऐसा लगता है कि जो बेबी है वो अब जिंदा नहीं रह पाएगा। हेलन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन क्या हुआ, हेलन जो थी वो बच गई, पर वो सेम नहीं थी जैसे कि वो इलनेस से पहले थी। जब उसे बुखार हुआ था उससे पहले जैसे वो बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन जब बुखार हो गया, ठीक तो वो हो गई, बुखार भी कम हो गया, लेकिन बुखार का असर आ गया उसके ऊपर, हेलन केलर के ऊपर असर आ गया, और वो बुखार के बाद वैसे नहीं थी नॉर्मल जैसे कि वो पहले थी। देखिए क्या होता है उनके साथ। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर सेड। तो उनकी जो मदर थी हेलन केलर की, वो कहती है लगता है कुछ ठीक नहीं है। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। आखिरकार उन्होंने ये ढूंढ ही लिया कि क्या गलत हुआ है। द चाइल्ड वॉज अनएबल टू सी एंड हियर। वो जो बच्चा था, जो हेलन केलर थी, वो देख और सुन नहीं सकती थी, लेकिन इलनेस से पहले बिल्कुल स्वस्थ थी, देख भी सकती थी, सुन भी सकती थी। लेकिन जब उन्हें बुखार आया उसके बाद उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हुए तो वो ये हुए कि उनकी जो आंखों की रोशनी थी और जो सुनने की शक्ति थी वो दोनों ही चली गई। द बेबी ग्रू अप। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। Though Helen could not see and hear, she was a bright little girl. जो पेरेंट्स, जो बेबी थे वो वैसे ही बड़ी होती गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उनके पेरेंट्स को बहुत ही सॉरी फील होता था, दुख होता था देख करके, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। दो हेलन कुड नॉट सी एंड हियर। जबकि जो हेलन थी वो देख और सुन नहीं सकती थी, बट वो बहुत ही ब्राइट लिटिल गर्ल, बहुत ही शार्प लड़की थी, ठीक है, होशियार थी, इंटेलिजेंट थी। पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग बट हर मदर डिड नॉट एग्री। अब लोग कहने लगे कि जो हेलन थी वो कुछ नहीं पढ़ पाएगी, पर उनकी जो मदर थी वो उनके साथ एग्री नहीं करती थी, है ना। जो लोग होते हैं वो बातें बनाने लगते, तो उसी तरीके से लोग बोलने लगे कि ऐसे बच्चे क्या करेंगे, मतलब ना तो पढ़ पाएंगे ना बोल पाएंगे, तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। लेकिन उनकी जो मदर थी उन्होंने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों की बातों से एग्री नहीं करती हूँ।
शी ऑलवेज थॉट हाउ कुड दे टीच हर, वो हमेशा यही सोचा करते थे कि हम हेलन केलर को कैसे पढ़ाएं, किस तरीके से उसको पढ़ाया जाए जिससे जो नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं वो उनकी जो पढ़ाई हेलन केलर की वो भी कंटिन्यू रहे और नॉर्मल बच्चों की तरह ही अपने बच्चों को ट्रीट करना चाहते थे। Helen began to grow wild. She would not let anyone do anything for her. Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. तो जो हेलन थी वो जैसे जैसे बड़ी होती गई वो बहुत ही एंग्री होती गई, गुस्सा आने लगा उन्हें। क्यों आने लगा? क्योंकि वो अपनी बात कह नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी और सुन भी नहीं पाती, तो इस वजह से उनके क्लोथ भी थे वो अक्सर गंदे ही रहते थे। वो किसी को कुछ करने नहीं देती थी। जैसे कोई उनके क्लोथ्स बदलना चाहता था उनके पेरेंट्स, पर वो अपने आप को हाथ नहीं लगाने देती थी, कपड़े नहीं बदलना चाहती थी। थोड़ा गुस्सैल स्वभाव की हो गई थी और जब गुस्से में हो जाती थी तो अक्सर क्या करती थी, ज़मीन पर लेट जाती थी और अपने फीट को किक करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से वो अक्सर ऐसा किया करती थी। नेक्स्ट है, हर पेरेंट्स सून फाउंड अ टीचर फॉर हर। तो उनके पेरेंट्स ने जल्दी ही एक उनके लिए टीचर रख दिया। उनके इस एक्टिविटीज़ को देख करके उनके लिए एक टीचर रखा गया। मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, प्रॉमिस टू हेल्प हेलन केलर टू सी द वर्ल्ड। तो जो टीचर थी उनका क्या नाम था? मिस सुलिवन, एक यंग टीचर थी और उस यंग टीचर ने ये प्रॉमिस किया कि वो हेलन केलर की हेल्प करेंगी ताकि वो जो दुनिया है उनको देख सके, उस तरीके से ना देख सके, मतलब महसूस कर सके हर चीज़ों को। मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलिवन ने क्या किया, उनको सबसे पहले एक डॉल दी। देखिए पिक्चर में भी दिखाया है, एक डॉल दी उन्होंने। शी स्पेल्ट द वर्ड डॉल विद हर फिंगर्स ऑन हेलेंस हैंड। तो उन्होंने क्या किया, वो जो वर्ड डॉल को उन्होंने अपने फिंगर्स से हेलन के हैंड पर लिखा। जैसे डॉल के स्पेलिंग होते हैं DOLL। अब वो डॉल बोलेंगे तो वो नहीं सुन पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, फिंगर्स से, क्योंकि वो टच करके बताना चाहती थी कि जो मैंने आपके हाथ में दिया है वो क्या चीज़ है। तो उन्होंने डॉल हेलन के हैंड में दी और उनके अपनी फिंगर से उनके हैंड पर, हेलन के हैंड पर DOLL लिखा, डॉल, और बताया कि ये है, मैंने जो आपको दिया है वो ये चीज़ है। शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइंस। तो उन्होंने लेटर बनाए, स्पेशल हैंड साइंस यूज़ करके लेटर्स बनाए। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल। तो हेलन ने अपनी टीचर की कॉपी की, अनुकरण किया और बोलने लगी डॉल। उसके बाद क्या हुआ, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज डूइंग। लेकिन उसके बाद भी जो हेलन थी वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे हम जब कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ काम शुरू करते हैं, तो हमें धीरे धीरे ही समझ में आने लगता है। जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते ही चले जाते हैं, अभ्यास करते हैं उस चीज़ का, तब हमें वो धीरे धीरे वो चीज़ समझ में आने लगती है। तो उसी तरीके से हेलन के साथ भी था, क्योंकि अब तक उन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। तो उनके लिए जो टीचर रखा गया, उन्होंने उनको स्पेशल साइंस यूज़ करके सिखाया कि किस तरीके से इस शब्द को बोला जाता है। One day the teacher made Helen put her hand into the running water. एक दिन टीचर ने क्या किया, हेलन के जो हैंड थे वो रनिंग वाटर के नीचे रखे। She spelled water. तब उन्होंने बताया कि ये क्या है, वाटर है। Helen understood that water meant something wet running over her hand. तब हेलन ने वो समझा कि वाटर का मतलब क्या है, कुछ गीला महसूस हुआ उन्हें। तो इस तरीके से उन्होंने वाटर सीखा, बोलना सीखा। She understood that words were the most important things in the world. तो जब उनकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, पढ़ने के साथ साथ उन्होंने ये महसूस किया, हेलन केलर ने, कि जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो सबसे ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स होते हैं दुनिया में। सबसे ज़्यादा कीमती जो शब्द हैं, इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो दुनिया में, वो क्या है, शब्द हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, वो हर चीज़
को बयां करते हैं, को डिस्क्राइब करते हैं जो वो जानने चाहती है, कोई भी जानना चाहता है या वो जानना चाहती हैं, तो वर्ड्स उस शब्दों को बताते हैं या डिफाइन करते हैं। Words would tell her everything she wanted to know. Helen Keller became the first deaf-blind person to earn a Bachelor's of Art degree. तो इस तरीके से हेलन केलर ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और वो कहाँ तक पढ़ी? देखिए, उन्होंने बीए की डिग्री ली। फर्स्ट पर्सन है, डेफ ब्लाइंड पर्सन है फर्स्ट, जिन्होंने बीए की डिग्री ली। तो देखिए, जो टीचर उन्हें मिली, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की हेलन केलर की। और हेलन केलर भी अपने आप में ही बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल थी और उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने आप को संयमित रखा और पढ़ाई के प्रति जो उनकी लगन थी वो जारी रही और उन्होंने देखिए बैचलर्स ऑफ आर्ट डिग्री उन्होंने हासिल की। और न केवल बीए की डिग्री बल्कि और बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं उनके, नीचे चैप्टर में दिए हुए उनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी रही थी वो और बहुत सारी बुक्स भी उन्होंने लिखी हैं। तो इस तरीके से इस कहानी को पढ़ के भी हमें एक मोरल मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आगे हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट है डियरली, मतलब अत्यधिक। स्टेड होता है देर तक टिका रहना। डिसअपॉइंटेड, निराश हुए, जिससे माँ बाप उनके निराश हो गए थे। इलनेस, बीमारी, बीमार हो गई थी। हाई फीवर आ गया था उन्हें। थॉट, सोचा, मतलब सोचने को कहते हैं थॉट। नेक्स्ट है वाइल्ड। वाइल्ड होता है अनियंत्रित, मतलब कंट्रोल से बाहर, क्योंकि जब जैसे वो बड़ी होती गई तो वो वाइल्ड होती चली गई। और नेक्स्ट है साइन। साइन होता है चिन्ह, जो स्पेशल साइंस यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए। इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।